तो इसमें हम क्या बताए, देखो कि माध्य निकालना है। निकालना क्या है, माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए जो तुम वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह लिखना होगा। तो बारंबारता दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल भी दिया हुआ है। तो अब जो है इसका वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ने के वर्ग अंतराल में जो दोनों है, निम्न सीमा और उच्च सीमा, यानी कि छोटा निम्न सीमा किसको बता, छोटा वाला को, और उच्च सीमा बोलते हैं बड़ा वाला को। दोनों क्या करेंगे, जोड़ के उसका करेंगे 2 से भाग, मतलब आधा। आधा करने के बाद जो आएगा उसको लिखेंगे। तो सबका लिख दिए, है ना, इसका भी लिखे। तो अब 10-10 बढ़ रहा था तो सब में 10-10 बढ़ गया। ठीक है, अब ये करने के बाद सबको गुना किया, बारंबारता और वर्ग चिन्ह गुना किया, 60 आया, ये 220 आया, ये 630 आया, और ये 920, और ये आया 700, और ये आया 300। अब इस सबको जो जोड़ेंगे इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, ये हुआ एफ आई और ये हुआ एक्स आई, और इन दोनों को गुना करके जो लिखे वही हुआ एफ आई एक्स आई। ठीक है, अब ये लिखने के बाद तुम्हारा जो एन का मान निकालना, क्योंकि माध्य निकालने के लिए एन की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है, एन का। एन लिखे, सिर्फ सिग्मा एफ आई एक्स आई होना चाहिए और एन होना चाहिए, बाकी माध्य बन जाएगा। तो माध्य के लिए देखो, माध्य लिखेंगे तो माध्य का सूत्र तुमको पता है, माध्य का सूत्र क्या होता है, हाँ, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में एन का मान। तो कितना आया है ये, सिग्मा एफ आई एक्स आई 2800 आया, 30। अब बट्टे में करोगे 80। जब भी देखो 10 का 10 महाल वाला, 10 का महाल वाला जो चीज भी आएगा, पहले उसको जो है 10 लाना है, नीचे में कितना लाना है, 10 लाओगे ना तो उससे आसानी होगा पॉइंट बैठाने में। तो इसको देखो यहाँ पे कितना है, 10, 10 का महाल में आता है ना, तो 10 का महाल को जो है 10 बार में क्या चीज को पढ़ेंगे कि 10 बार में आ जाएगा 80, बताओ, 8 का टेबल को, 8 का महाल को पढ़ेंगे ना, 8 दाही 80। तो 8 से कटाओ इसको, कितने से कटाओ, या बारी बारी छोटे छोटे चीज से भी कटा सकते हो, 2 से 4 से भी कटा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट 8 से भी कटा सकते हो। तो हम क्या करें, 2 से कटाएं या 4 से कटाएं या 8 से कटाएं डायरेक्ट। तो 8 दाही 80, 10 बार में कटा। यहां आप 8 से इसको भी कटाना होगा, तो 8 से कटाओ, 8 तिया कितना होगा 24, 8 तिया 24, बचा कितना इसमें 28 में 4, 4 और 3 कितना हो गया 43। तो 8 का 8 माल पड़ो, 8 पंचे 40, 5 बार में आया, 8 पंचे 40। बच गया कितना उसमें 3, बच गया कितना उसमें 3 बच गया। अब 3 में और 0 लगेगा, कितना हो जाएगा 30। अब 8 का 8 माल पड़ो, 8 तिया 24, 8 चौक 32 नहीं 30 है, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, बचा कितना, बचा कितना उसमें 6 बचा, 6 बचा, उसमें पॉइंट लगाओगे, क्या लगाओगे पॉइंट लगाओगे, 6 में अब 0 बढ़ जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 8 का 8 माल पड़ो, 8 सत्ती 56, बचेगा कितना 4, 8 पंचे 40, कट गया पूरा पूरा। अब कितना आ गया, यहाँ देखो बगल में लिख रहे हैं, तो यहाँ आ गया तुम्हारा 353.75 बट्टे में आया 10। ये 1 जीरो है, 1 जीरो का मतलब है कि पॉइंट 1 अंक बायां साइड घसकेगा, दाहिना साइड नहीं, बायां साइड घसकेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 35.3। अब यहां आ गया पॉइंट 3 और 5 के बीच में, और यहां लिखेगा 7 और 5। अब इसको जो है 3 अंक तक नहीं लिखना है, 3 अंक तक नहीं लिखना है, तो यहीं तक लिखो 35.37, 35.37। यहाँ 38 भी हो सकता है, कैसे कब होगा, जब यहाँ पे 5 है, 5 से बड़ा रहता तब, यहाँ 5 ही है, 5 से अगर बड़ा रहता 6 रहता तो 5 हट जाता, 6 हट जाता और यहाँ पे 1 जुड़ जाता, लेकिन ये होगा 35.37, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कहीं दिक्कत, माध्य भी बिल्कुल आसान है, बहुलक भी आसान है, थोड़ा सा जो है बहुलक और माध्यक में जो है होता है कि थोड़ा सा दिक्कत होता है, कब, जब वर्ग अंतराल सेट करने के लिए कभी आ जाता है तो उसमें तुमको दिक्कत होगा, नहीं तो दिक्कत होने का बात कहीं नहीं होता है। और कभी कभी होता है कि माध्यक जो होता है, माध्यक में ये बारंबारता जो होता है उसमें देता है संचय बारंबारता। संचय बारंबारता समझते हो, संचय बारंबारता मतलब सबको जो जोड़ते हुए आएंगे, जैसे 6 का 6 होगा, 6 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, फिर 17 को 21 जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ते हुए जाएंगे, वो होता है संचय बारंबारता। कभी कोई संचय बारंबारता देता है तो उसके बाद जो है उसमें क्या निकालना पड़ेगा, बारंबारता उसी से निकालना पड़ता है, घटा घटा कर। तो वो चीज पे ध्यान, यहाँ देखो 6, 11, 21, 23 बढ़ रहा था, अगर 21 के बाद 23 आया, 23 के बाद अगर 23 से बड़ा रहा था, फिर यहाँ भी उससे
बड़ा रहता फिर संचय बारंबारता हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 23 के बाद फिर क्या हो गया, घट गया, 14 आ गया, इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे बारंबारता है, ये संचय बारंबारता नहीं है। संचय बारंबारता हमेशा छोटा से बड़ा होते हुए आ जाएगा, कहीं छोटा बड़ा नहीं होगा। बात समझ में आया? चलो ठीक।